आज की कहानी उस कीमत के बारे में है जो लालच वसूलता है, एक ऐसी कीमत जो किसी की भी रूह कंपा दे। ये कहानी है धन पिशाचिनी की। तो चलिए इस खौफनाक दास्तान में उतरते हैं। ये कहानी बस इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। सोचिए, एक ऐसी हद जहां इंसानियत की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ये कहानी हमें उसी अंधेरे में लेकर जाती है जहां लालच सबसे बड़ा दानव बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं, और ठीक यहीं से एक बहुत ही खतरनाक इरादे का जन्म होता है। अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए, बांधनपुर गांव की। हर तरफ गरीबी और लाचारी का माहौल। यहाँ के लोगों के लिए हर नई सुबह एक नया बोझ लेकर आती थी। और इसी माहौल में रहता था बब्बन। वो इस गरीबी से तंग आ चुका था और किसी भी कीमत पर इससे बाहर निकलना चाहता था। उसकी आंखों में अमीर बनने के जो सपने थे ना, वही सपने उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाले थे। फिर एक शाम गांव के बड़े बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे और बब्बन ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाते हुए सुन लिया। एक छिपे हुए खजाने की कहानी, जिसकी हिफाजत कोई शैतानी ताकत करती है। बस यही बात उसके दिमाग में घर कर गई। और वो ताकत थी धन पिशाचिनी। ये कोई आम पहरेदार नहीं थी। ये तो एक ऐसी शक्ति थी जो खजाना चाहने वालों के लालच को परखती थी, और जो इस इम्तिहान में फेल हो जाता उसे सजा भी बहुत भयानक मिलती थी। अब तो बब्बन का इरादा बिल्कुल पक्का हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उस खजाने को हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए उसे शैतान से ही क्यों न हाथ मिलाना पड़े। बब्बन सीधा पहुंचा जंगल में रहने वाले तांत्रिक कालनाथ के पास। उसकी झोपड़ी का माहौल ही ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। हर तरफ मौत और अंधेरे का साया, जो कालनाथ की खतरनाक फितरत को साफ साफ दिखा रहा था। कालनाथ ने बब्बन की बात सुनी और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ, खजाना तो है, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि उसे पाने की कीमत बहुत बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसकी मलकिन धन पिशाचिनी आज भी जाग रही है। और फिर कालनाथ ने अपनी शर्तें बताईं। ऐसी शर्तें जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दें। पहली शर्त, एक पवित्र लड़की चाहिए जिसे माध्यम बनाया जा सके। और दूसरी शर्त, उससे भी ज्यादा खौफनाक, 3 गर्भवती महिलाओं की बलि। यही वो कीमत थी जो बब्बन को अपने लालच के लिए चुकानी थी। जब बब्बन ने ये साही बात अपनी पत्नी को बताई, तो वो तो डर के मारे कांपने लगी। उसने अपनी ही बेटी मुन्नी को इस सब में इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बब्बन के सिर पर तो दौलत का भूत सवार था। उसके लिए अब कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता था। और फिर वो पूर्णिमा की काली रात आ ही गई। वो रात जब बब्बन और कालनाथ अपने उस भयानक अनुष्ठान को अंजाम देने वाले थे। जंगल के घने अंधेरे में एक बहुत ही डरावना मंजर तैयार किया गया था। तांत्रिक निशानियों के बीचों बीच एक मासूम बच्ची को बिठाया गया, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। कालनाथ ने अपने भयानक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जंगल की खामोशी में उसकी आवाज ऐसे गूंज रही थी मानो वो किसी दूसरी दुनिया की ताकतों को दावत दे रहा हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तो थी, पर जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं। मुन्नी के शरीर में एक अजीब सी हरकत हुई, और जब उसने मुंह खोला तो आवाज उसकी नहीं थी। ये एक गहरी, भारी और बिल्कुल अनजानी आवाज थी। ये धन पिशाचिनी की आवाज थी, जो अब मुन्नी के जिस्म से बोल रही थी। और उसने सीधा सवाल किया। कालनाथ ने उससे खजाने का पता पूछा और उस ताकत ने जवाब दे दिया। एक पल के लिए बब्बन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि बस उसका काम हो गया, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। असली खौफ तो अब शुरू होना था। खजाने का पता तो चल चुका था, लेकिन अब सौदे का दूसरा हिस्सा पूरा करने की बारी थी। और यहीं से कहानी ने सबसे भयानक मोड़ लिया। अचानक उनके सामने धन पिशाचिनी खुद आ खड़ी हुई। उसका रूप जितना सुंदर था, उतना ही डरावना भी। उसकी आंखों में दौलत की चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूख थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। कालनाथ ने अपना वादा पूरा किया। 1, 2 और 3 बेगुनाह जिंदगियों की बलि दे दी गई। उस रात जंगल की जमीन खून से लाल हो गई थी। लेकिन यहाँ एक भयानक ट्विस्ट आया।
धन पिशाचिनी ने कहा कि उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई है। वो 3 बलियां काफी नहीं थीं, उसे अब एक और इंसान चाहिए था, क्योंकि लालच की भूख कभी खत्म नहीं होती। ये सुनते ही मुन्नी, जो अब तक होश में आ चुकी थी, अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसके भागते ही अनुष्ठान अधूरा रह गया और धन पिशाचिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक ही पल में कालनाथ और बब्बन को उनके लालच की सजा दे दी, एक भयानक सजा। तो ये कहानी एक ऐसे भयानक अंत पर पहुंचती है जो हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। धन पिशाचिनी के ये आखिरी शब्द ही इस पूरी कहानी का सार हैं। सोचिए, बब्बन का सफर एक छोटे से लालच से शुरू हुआ था, जिसने पहले उसे अपनी बेटी को दांव पर लगाने पर मजबूर किया, फिर बेगुनाहों की बलि दिलवाई और आखिर में उसकी अपनी जान भी ले ली। ये कहानी दिखाती है कि लालच एक ऐसी आग है जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसानियत, रिश्ते और आखिर में खुद लालची इंसान को भी जलाकर राख कर देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी खजाना इतनी बड़ी तबाही की कीमत पर हासिल करने लायक है?